तो आज मैं प्रैंक करने वाला हूँ अपने एक बहुत ही खास दोस्त के साथ, जिसके लिए मैं उसके घर पे आ चुका हूँ। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो इंस्टाग्राम पर जिस लड़की से बाबू सोना कर रहा है वो कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। लेकिन यही नहीं, मैंने तो अपने एक दूसरे वाले दोस्त को इस फेक आईडी की मदद से ही पार्क में मिलने तक के लिए बुला लिया। और इसके आगे वीडियो में मेरे दोस्तों के साथ बहुत ही खतरनाक प्रैंक हुआ है। और तो और मैंने इस फेक आईडी की मदद से ही नरेंद्र मोदी तक को मैसेज कर दिया, जिसमें उनका रिप्लाई बहुत ही खतरनाक आया है, जिसको मैं आगे वीडियो में रिवील करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले तो मैं अपने एक ऐसे दोस्त को मैसेज करता हूँ जिसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, ये चेक करने के लिए क्या वह एक फेक इंस्टाग्राम की आईडी की वजह से अपने रियल गर्लफ्रेंड से चीट करता है या नहीं। और फिर इसके बाद मैं अपने मेन टारगेट को मैसेज करूंगा, जिसको देखने के बाद तुम्हारा भी रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। एक नंबर का छिनारा है। तो मैं उसको मैसेज करता हूँ हाय, तो तुरंत ही उसका रिप्लाई हाय आ जाता है। और उस दिन उसने अपने स्टोरी पे अपने बाबू का फोटो लगाया हुआ था। तो मैं उससे पूछता हूँ क्या ये स्टोरी में आपकी जीएफ है, तो वो बोलता है हाँ, बेस्ट फ्रेंड एंड पार्टनर है। फिर मैं उसको कुछ ऐसा रिएक्शन भेजता हूँ, तो वो मेरे से पूछता है लेकिन ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही हो, और क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो मैं उसको बोलता हूँ कि गेस करो, मैं गेसिंग में बहुत ही बेकार हूँ। तो फिर उसके बाद मैं उसे ये भेजता हूँ, तो डायरेक्ट बोलता है व्हाट हैपेंड सिस्टर। तो फिर उसके बाद मैं उसको मैसेज करना ही बंद कर देता हूँ, क्योंकि उसने डायरेक्ट ही मना कर दिया था। और अब फिर मैं अपने दूसरे वाले दोस्त को मैसेज करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसमें उसको मैसेज करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा होता है। तो फिर मैं उसको अपने मेन अकाउंट से इस अकाउंट को फॉलो करने के लिए बोलता हूँ, और बोलता हूँ कि ये लड़की तुझसे बात करना चाहती है। भाई यार प्लीज लड़की को फॉलो बैक दे दे यार, भाई उससे बात कर ले यार, नहीं तो बुर्ज खलीफा स्कूल जाएगी भाई यार, जल्दी बात कर ले उससे यार। और फिर बहुत ज्यादा मनाने के बाद वो इस अकाउंट को फॉलो बैक दे देता है। फिर उसके बाद मैं उसको मैसेज करता हूँ हाय, तो उधर से उसका रिप्लाई आता है हाय, इतना एटीट्यूड क्यों है तुम्हारे अंदर, क्यों ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मेरे अंदर एटीट्यूड दिख रहा है, और क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? जानते तो हो, नहीं जानता। तो मेरे को जानने के लिए वो मेरे से मेरा इंट्रो मांगता है। तो फिर मैं उसको एक पन्ने भर का पूरा इंट्रो लिख के देता हूँ। और फिर उसके बाद वो मेरे से पूछने लग जाता है कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं उसको ये लिख के भेजता हूँ वैसे तो मैं रहती हूँ, लेकिन अगर आप चाहोगे तो मैं आपके दिल में भी रह लूंगी। तो फिर उधर से उसका हंसने वाला इमोजी आता है, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। लेकिन फिर मैं उसे बोलता हूँ लेकिन सच में आप मुझे पसंद हो, मत खेल। तो इधर चैट चल रही होती है, लेकिन तभी मुझे एक दूसरे दोस्त का मैसेज आता है, क्योंकि मैंने उससे फॉलो किया था। उधर से लिखता है हेलो, तो मैं इधर से लिखता हूँ हाय, आप कौन, आप चांद से उतरे हो क्या? क्यों? तो फिर ये चांद से चेहरा क्यों छुपा रखा है आपने, हमें भी दिखा दो। लवड़े न भोजन। मुझे तो पहले से ही शक था कि मेरे ग्रुप सर्कल में यही सबसे बड़ा ठरकी है। आप अपना एक फुल पिक भेजो, क्यों? अरे उस छुपे हुए चांद से चेहरे को देखना चाहता हूँ। तो फिर मैं उसको पिंटरेस्ट से डाउनलोड किया हुआ एक फोटो चिपका देता हूँ। वाह यार, आप तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? okay. आप बचपन से इतनी सुंदर हो या फिर मेरे से बात करते हुए मुझे इतनी सुंदर दिख रही हो? अरे मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। बचपन से ही तो अभी तक मुझे मिली क्यों नहीं? कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? क्योंकि मैं चांद पे थी ना, इसीलिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। वो मैं तो भूल ही गया था। वैसे आपका सरनेम क्या है? क्या पक रहे हो? और इससे चैट जारी ही था, लेकिन तभी फिर दूसरे वाले दोस्त का मैसेज आने लग जाता है। तो फिर मैं उससे बातें करना शुरू करता हूँ। आपको मेरी आईडी मिली कहाँ से? मुझे किसी दोस्त ने दिया है। आप रहते कहाँ हो? आई एम अंडर द वाटर। तो फिर मैं उससे बातों में ही पूछ लेता हूँ क्या आप मुझसे पार्क में मिलने आओगे? तो वो साफ मना कर देता है। तो फिर मैं अपने दूसरे वाले दोस्त का चैट ओपन कर लेता हूँ, जिसमें उसने मेरा सरनेम पूछ रखा था। तो मैं बोलता हूँ क्यों? तो क्योंकि मम्मी ने बोला था किसी ब्राह्मण लड़की को मेरे घर की बहू बनाना है। अब ये एक फेक लड़की की आईडी से शादी करने की बातें कर रहा है, तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तूने शक्ल देखा है अपना? आपसे तो अच्छा ही है, डेली मिरर में देखता हूँ। वो तो मैं भी डेली देखती हूँ। तो फिर वो बोलता है शीशो शर्माता है यार, इतना ठरकपन लाते कहाँ से यार? इतनी सुंदर लड़की देखते ही अपने आप अंदर से आ जाता है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। तो फिर वो अपना ठरकी बना दिखाना शुरू करता है, और वो बोलता है कि इस यार की जगह क्या तुम कुछ और बनाना चाहोगे? क्या मतलब? इतनी शरीफ तो मत ही बनो। क्या आपका कोई बीएफ है? नहीं, मैं भाव नहीं देती किसी भी लड़के को। क्या देते हो? शर्मा गए क्या? अच्छा मेरा जीएफ बनोगे? चला जा तू निकल ले। और फिर उसके बाद मैं उसको ये वॉइस नोट भेजता हूँ। क्या आप लेटे महीने के लाखों कमाना चाहते हैं? पलट के लेटिए, मैं कस्टमर लेके आ रहा हूँ।
यार मैंने तो अपनी इस लड़की के फेक अकाउंट से अपने 2 दोस्तों का काट दिया है, क्यों ना मिस्टर मोदी जी का भी काटने का ट्राई करूँ। तो फिर मैं उनको ये इतना बड़ा मैसेज लिख के भेजता हूँ तो उनका रिप्लाई आता है लवड़े न भोजन। मजाक कर रहा हूँ भाई, उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। मेरे उस दोस्त ने तो मुझे उस अकाउंट से मना कर दिया था कि मैं पार्क में मिलने नहीं आ सकता हूँ, लेकिन जब मैं पार्क में कुछ शूट करने के लिए जाता हूँ तो साड़ा तो वहीं पर मंडरा रहा होता है। तो फिर मैं उसको कॉल करता हूँ लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। फिर उसके बाद दूसरा बार भी करता हूँ लेकिन वो रिसीव नहीं करता है। फिर उसके बाद वो तीसरे बार उधर से कॉल करने लग जाता है। तो फिर मैं इधर से बोलता हूँ मुझे शर्म आ रही है, अरे उठा लो, म्यूट कर देना। और फिर उसके बाद कॉल करने के बाद हम तीनों तो भाई बहुत ही गंदी गंदी गालियां देने लग जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और इसके बाद भी बहुत सारा कंटेंट आने वाला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना।